प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भागः के पंचदश पाठ का अध्ययन करेंगे। पंचदश पाठ 15वां पाठ, शीर्षक है प्रहेलिका, पहेलियां। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि बुद्धि चातुर्य की परीक्षा करने के लिए हम सभी पहेलियां आपस में अपने मित्र मंडल में या अपने भाई बहनों में पूछते रहते हैं, और जो भी पहेली का उत्तर बताता है वह कुछ समय के लिए अपने आप को बुद्धिमान अनुभव करता है। ऐसा ही पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रहेलिका। प्रथम श्लोक है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। सबसे पहले हम इसका हिंदी अर्थ करेंगे। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कहां से पैदा होती है। को हन्ति करिणाम कुलम, करिणाम कुलम हाथियों के कुल को, हाथियों के परिवार को हन्ति कौन मार देता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कातर कातर व्यक्ति को, कायर मनुष्य को युद्धे किम कुर्यात्, युद्ध में क्या करना चाहिए। कायर मनुष्य को युद्ध में क्या करना चाहिए। मृगात सिंह पलायते, हिरण से शेर पलायन कर जाता है। बताइए। तो इस श्लोक की यह विशेषता है कि इसके अंतिम पंक्ति में प्रत्येक पहेली के उत्तर हैं। देखते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कहां से पैदा होती है। मृगात, हिरण से। हिरण की नाभि में कस्तूरी उत्पन्न होती है। तो कस्तूरी जायते कस्मात्, उत्तर है मृगात। कस्तूरी कहां से पैदा होती है। मृगात, हिरण से। को हन्ति करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन नष्ट कर देता है। सिंह, शेर। हाथियों के कुल को शेर नष्ट कर देता है, मार देता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर मनुष्य को युद्ध में क्या करना चाहिए। पलायते, पलायन कर जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो तृतीय पहेली का उत्तर है पलायते, पलायन कर जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। कायर मनुष्य यदि युद्ध भूमि में होगा भी तो उसके लिए उचित यही है कि वो वहां से पलायन कर जाए, वो वहां से भाग जाए। तो देखिए, किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर मनुष्य युद्ध में क्या करना चाहिए। पलायते, पलायन कर जाना चाहिए। द्वितीय प्रहेलिका, सीमांतिनीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैव उक्तम न बुध्यते। अर्थ, सीमंतिनीषु का शांता, सीमंतिनीषु स्त्रियों में, औरतों में, महिलाओं में, का शांता कौन शांत है। राजा कह अभूत गुणोत्तम है, गुणों में उत्तम राजा कौन हुए। विद्वद्भि का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन वंदनीय है। विद्वानों के द्वारा हमेशा किसकी वंदना की जाती है। अत्रैव उक्तम, यही बताया गया था। न बुध्यते, समझ नहीं आ रहा है, ज्ञात नहीं हो रहा है। इस पहेली की विशेषता है कि प्रत्येक पंक्ति के प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण मिलकर पहेली का उत्तर बना रहे हैं। देखते हैं। सीमंतिनीषु का शांता, स्त्रियों में कौन शांत है। प्रथम वर्ण सी, अंतिम वर्ण ता, उत्तर हो गया सीता। औरतों में कौन शांत है। सीता। स्त्रियों में कौन शांत है। उत्तर है सीता। राजा को अभूत गुणोत्तम है, राजाओं में कौन उत्तम गुणों से युक्त हुए। प्रथम वर्ण रा, अंतिम वर्ण म, राम है। तो पहेली का उत्तर हुआ राम है। राजाओं में उत्तम गुणों वाले कौन हुए। उत्तर है राम है। राम।
विद्वद्भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा सदैव किसकी वंदना की जाती है? प्रथम वर्ण वि, अंतिम वर्ण द्या, विद्या। तो उत्तर है विद्या। विद्वानों के द्वारा हमेशा विद्या की वंदना की जाती है। इस तरह द्वितीय प्रहेली का। अब तृतीय प्रहेली का। कम संजघान है कृष्ण है, का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रता, कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम किसको? संजघान है, मारा, कृष्ण है, कृष्ण ने। किसको कृष्ण ने मारा? का शीतल वाहिनी गंगा। शीतल वाहिनी गंगा कहां है? केदार पोषण रता, धरती का पोषण कौन करते हैं? और किस बलवान को सर्दी बाधित नहीं करती है? इस पहली की विशेषता है कि प्रत्येक पंक्ति के प्रथम और द्वितीय वर्ण मिलकर इसका उत्तर बना रहे हैं। देखिए कैसे। कम संजघान कृष्ण, कम और स उत्तर हुआ कंस। कृष्ण ने किसको मारा? उत्तर है कंस। हम सभी ने पढ़ा है कि कृष्ण ने किसका वध किया था? कंस का। तो कम संजघान कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा? उत्तर है कंस। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा कहां है? काशी, काशी में। काशी में गंगा अपने शीतल रूप में बहती है। केदार पोषण रता, धरती का पालन करने में कौन लगे हुए हैं? केदारह, केदार है अर्थात किसान। किसान धरती पुत्र भी कहलाते हैं क्योंकि वे धरती का पालन पोषण करते हैं। तो केदार पोषण रथा, धरती का पालन पोषण करने में कौन लगे हुए हैं? अर्थात किसान। कम बलवंतम, किस बलवान को न बाधते शीतम, सर्दी नहीं सताती है? किस बलवान को सर्दी तंग नहीं करती है, परेशान नहीं करती है? कंबलवंतम, कंबल वाले को, अर्थात सर्दी में जिसके पास कंबल होता है सर्दी उसको नहीं सताती है। तो कंबल से युक्त मनुष्य को सर्दी नहीं सताती है। चतुर्थ प्रहेली का। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघ। वृक्षाग्रवासी, पेड़ों के अग्रभाग पर रहता हूं। न च पक्षीराज है, पक्षीराज नहीं हूं, पक्षियों का राजा नहीं हूं। पेड़ों के अग्रभाग पर, पेड़ों के आगे भाग पर अर्थात टहनियों पर रहता हूं, पर पक्षीराज नहीं हूं। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्र धारण करने वाला हूं। न च शूलपाणि, न कि शिवजी हूं। त्रिनेत्र अर्थात हम भगवान शिव को मानते हैं। शूलपाणि, हाथ में त्रिशूल लिए हुए। तो हाथ में त्रिशूल लिए हुए त्रिनेत्रधारी मैं शिव नहीं हूं। शूलपाणि का अर्थ है यहां पर हाथ में त्रिशूल लिए हुए अर्थात भगवान शंकर। कि त्रिनेत्रधारी हूं, तीन नेत्रों से युक्त हूं, तीन नेत्र धारण करने वाला हूं, परंतु शिव नहीं हूं। त्वग वस्त्रधारी, छाल से निर्मित वस्त्र धारण करने वाला हूं। न च सिद्ध योगी, परंतु कोई सिद्ध योगी महात्मा नहीं हूं। जलम च बिभ्रन, पानी से भरा हुआ हूं। न घट, ना तो मैं घड़ा हूं, न मेघ, न बादल हूं, न मेघ हूं। अर्थात नारियल, संस्कृत में जिसे कहते हैं नारिकेल फलम, नारियल। पेड़ के अग्रभाग पर नारियल रहता है। नारियल में तीन नेत्र के समान बने हुई आकृति होती है। छाल से बने हुए वस्त्र होते हैं उसके, जटाएं वगैरह जो नारियल की होती है। अंदर भीतर उसके जल भरा हुआ होता है, फिर भी वो घड़ा या मेघ नहीं होता है। तो इसका उत्तर है नारियल। भोजनांते च किम पेयम,
भोजन के अंत में क्या पीने योग्य है, या भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत वास्तव में किसका पुत्र है। सुतः मतलब पुत्र, जयंत वास्तव में किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, भगवान विष्णु का पद कैसा कहा गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम यानी छाछ, शक्रस्य इंद्र को, दुर्लभम बहुत कठिनता से मिलने वाली है। इस पहेली की विशेषता है कि अंतिम पंक्ति में प्रत्येक पहेली के उत्तर हैं। तो आइए देखते हैं। भोजनांते च किम पेयम तक्रम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम छाछ, दही को भिगोने के बाद जो छाछ होती है, जिसे मट्ठा भी कहते हैं, लस्सी भी कहते हैं, तो वह भोजन के अंत में यदि पी जाए तो वह भोजन को पचाने का काम करती है। इसलिए आयुर्वेद में भी कहा गया है भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीने योग्य है, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम छाछ। जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत वास्तव में किसका पुत्र है। शक्रस्य अर्थात इंद्र का, देवराज इंद्र का पुत्र है जयंत। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, भगवान विष्णु का पद कैसा कहा गया है। दुर्लभम बहुत कठिनता से मिलने वाला। यहां विष्णु पद का तात्पर्य अनेक विद्वान मोक्ष से भी लेते हैं, जन्म और मृत्यु से मुक्ति जिसे मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष को कैसा कहा गया है। दुर्लभम बहुत कठिनता से मिलने वाला। भगवान विष्णु का जो पद है वो आसानी से मिलने वाला तो नहीं है, इसलिए दुर्लभम बहुत कठिनता से मिलने वाला। तो कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, भगवान विष्णु का पद कैसा कहा गया है। दुर्लभम। तो इस प्रकार हमने सभी पहेलियों के उत्तर आज जाने। धन्यवाद।